नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, मेरे सामने कई प्रश्न आ रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास और बच्चन सिंह की जो बुक है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। इन दोनों बुकों को लेकर स्टूडेंट जो है प्रश्न कर रहे हैं कि पहला जो प्रश्न है वो है कि कैसे पढ़े? इन जो ये हमारी साहित्य की बुक है इनको हम कैसे पढ़ें? तो दोस्तों, अगर आप इन बुक को पढ़ना चाहते हो तो आपको क्या करना होगा? यूजीसी नेट का जो हमारा पाठ्यक्रम है वो डाउनलोड करके और उसमें देखोगे टॉपिक के अनुसार इस बुक से पढ़ोगे। जो टॉपिक हमारे पाठ्यक्रम में दिया हुआ है, एक-एक टॉपिक करके आप इस बुक से पढ़ोगे और फिर उसे आप नोट भी करोगे। जो भी आपको महत्वपूर्ण तथ्य लगते हैं उनको आप नोट करोगे। फिर एक बार और पढ़ोगे और कोई ऐसा महत्वपूर्ण तथ्य आपको दिखता है कि जो आपने नोट नहीं किया है तो उसे फिर से नोट करोगे और फिर एक बार और उसी टॉपिक को आप पढ़ोगे। अगर आप 2 से 3 बार एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ते हो तो आपको ये बुक आसानी से समझ आ जाएगी। दोस्तों, दूसरा प्रश्न जो है वो है क्यों पढ़ें? देखिए, हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इस बुक को हम क्यों पढ़ें? ये क्यों पढ़नी चाहिए हमें? ये बुक हमें इसलिए पढ़नी चाहिए कि जब से आपको पता है कि यूजीसी का जो पेपर है, एनटीए जब से उसे कंडक्ट करा रही है, तो उसमें कथन और तर्क वाले जो प्रश्न हैं, वो अधिक डाल दिए गए हैं। कम से कम उसमें 20 प्रश्न कथन और तर्क वाले आते हैं, जिसमें हमें कोई अ, कथन दे दिया जाता है और उसके साथ तर्क भी नीचे दिया जाता है। तो उसमें से पूछा जाता है कि क्या ये कथन इस तर्क के अनुसार ठीक है? तो देखिए, आप कितना भी साहित्य पढ़ ले और कितनी भी नेट की तैयारी कर ले, बट जो कथन और तर्क वाले क्वेश्चन हैं, वो आपकी समझ के ऊपर निर्भर करते हैं और समझ उसकी कहाँ से आएगी? हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो ये बुक है, इससे। क्योंकि देखिए, आप पहले जो हमारे पेपर है पुराने, वो एक बार उठाकर देखिए, उनमें जो कथन और तर्क वाले प्रश्न दिए गए हैं, उसे देखें और फिर इसमें देखें, इस बुक के अंदर देखें कि वो किस तरीके से दिए हुए हैं। तो इसमें से सीधा उठाकर प्रश्न दे दिया जाता है, जो भी वो कोटेशन दी जाती है, वो सीधी उठाकर इससे दे दी जाती है। तीसरा हमारा प्रश्न है कि समझ नहीं आती है। जो ये बुक है हिंदी साहित्य की, स्टूडेंट बोलते हैं कि मैम ये बुक हमें समझ नहीं आती है। तो देखिए, कोई भी अगर आप बुक पढ़ रहे हो या कोई भी आप टॉपिक पढ़ रहे हो या फिर कोई भी आप काम कर रहे हो, तो एक बार अगर आपसे नहीं होता है, तो दूसरी बार अगर कोशिश करोगे, तो वो ज़रूर हो जाएगा। तो देखिए, ये तो है नहीं कि आपने एक बार बुक ली और उसे पढ़ना स्टार्ट कर दिया, आपको समझ नहीं आया और आपने बुक उठाकर रख दी। अगर ऐसे करोगे तो समझ आएगी नहीं। इसलिए आपको करना क्या है, बुक को समझने के लिए आपको एक टॉपिक को अच्छे से ध्यान लगाकर पढ़ना है और पढ़ने के बाद उसे क्या करना है कि जो भी उसमें महत्वपूर्ण तथ्य दिए हुए हैं, उसे आपको किसी भी अपनी नोटबुक में लिख लेना है और फिर आपको टॉपिक वाइज पढ़ना है। एक-एक टॉपिक आप लोगे और उसी के अनुसार पढ़ोगे। अगर आप इस तरीके से पढ़ोगे, तो आपको ये बुक ज़रूर समझ आ जाएगी। दूसरा, हिंदी साहित्य का इतिहास जो है बच्चन सिंह का, इस बुक के लिए भी आप यही ट्रिक अपनाओगे तो आप इस बुक को भी आसानी से पढ़ सकोगे और ये बुक हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है और मैं चाहती हूँ कि जो भी हिंदी साहित्य के विद्यार्थी है, वो सभी इस बुक को ज़रूर पढ़ें। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।